पिछले दिनों त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई रैली में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर अपमानजनक नारेबाजी की गई और वहां के मुस्लिम समाज व मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद इस दहशतवादी घटना को अंजाम देने वाले किसी भी दोषियों के खिलाफ अब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसी के चलते देश भर के मुसलमानों में गुस्सा, आक्रोश और नाराजगी की एक लहर दौड़ पड़ी है। दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो और उन्हें हिरासत में लिया जाए। इसी मांग को लेकर आज 12 नवंबर 2021 को रजा एकेडमी ऑफ इंडिया की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी को समर्थन देते हुए मुफ्ती आजम बरार अब्दुल रशीद साहब द्वारा मुसलमानों से अपने कारोबार बंद रखकर प्रदर्शन कर मुसलमानों के साथ देश व त्रिपुरा में हो रही नाइंसाफी को दर्शाने के लिए नाराजगी जाहिर करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ मुस्लिम समाज से निवेदन किया गया है कि वे अपने कारोबार 12 नवंबर 2021 को शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखें, किसी को जोर जबरदस्ती न करे और किसी को भी हमसे तकलीफ न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखें। यह ऐलान मरकजी जमात अहले सुन्नत अकोला की ओर से किया गया। इस ऐलान पर अमल करते हुए अकोला के सभी तहसील और ग्रामीण में, इसी तरह से पातुर में भी बंद रखा गया। इस बंद को सभी धार्मिक जमातों, कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन हासिल है। पातुर तहसील में भी इस बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से अकोला जिला में भी कई क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आंदोलन व प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। सारे हिंदुस्तान में वावैला मचा हुआ है और हर मुसलमान गमज़दा नजर आता है। उनकी हिमायत के सिलसिले में बॉम्बे वालों ने बंद का ऐलान किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। हमारे अकोले में जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं या जितनी अंजुमनें हैं, उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने अपने तौर पर आप अपने कारोबार को बंद करके हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होकर अपनी हिमायत का ऐलान करें। बंद का मतलब ये नहीं है कि हड़बों की जाए, बल्कि अमन और सलामती के साथ में इस बंद को कामयाब बनाने की कोशिश करें। इस देश के अंदर त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ रजा अकेडमी ने जो अकोला बंद रखा है, उसको अकोला शहर इमाम और अकोला जिला इमाम अपना पूरा समर्थन देती है। जिस तरीके से रजा अकेडमी के मुंबई बंद को हमारे यहाँ के मुफ्ती बरार मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने बंद का समर्थन किया है, उसी तरीके से हम भी अकोला के रजा अकेडमी के बंद को अकोला शहर इमाम और अकोला जिला इमाम का पूरा समर्थन देते हैं और हमारे कौमी भाइयों से अपील करते हैं, मुस्लिम समाज बंधुओं से अपील करते हैं कि हो सके तो दिन 12 तारीख को एक दिन के लिए अपना कारोबार बंद रख के हमारे इस बंद के अंदर सहभागी बने और अपने जिंदा दिल होने का सबूत दे। महाराष्ट्र का एक सूबा अकोला में रजा एकेडमी, सुन्नी दारुल क़ज़ा बैतुल माल और सुन्नी रजी वेलफेयर सोसाइटी और मरकजी जमात अहले सुन्नत के अफराद ने मिलकर यहाँ पर कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया कि त्रिपुरा में जिस तरह मुसलमानों के साथ और हमारी मसाजिद और मदारिस के साथ में ज़्यादतियाँ की गई, कुरान पाक को नजर आतिश किया गया, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी हुकूमत हिंद से ये मुतालबा है कि जो हमारी मस्जिदें शहीद की गई, जलाई गई, उनको अक्सर नौ हुकूमत तामीर करके दे और जो कुरान पाक जलाया गया, हर एक कुरान पाक के बदले में 100 कुरान पाक और मजीद छापा जाए और जो मुसलमानों को दुकानों मकानों को नुकसान किया गया, हुकूमत हिंद से हमारा ये मुतालबा है कि उन लोगों को रोजगार बहाल किया जाए और उनको मजीद अच्छे से अच्छी दुकानें दोबारा से बना के दिया जाए, ताकि ऐसे आतंकवादी संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS जितने भी हैं, आगे से इनकी आंख खुल जाए कि अगर से किसी का नुकसान पहुंचाएंगे तो हुकूमत को दोबारा से इसको बना करके देना पड़ेगा। हमारा हुकूमत से ये सख्ती के साथ मुतालबा है कि जो नुकसान किसी भी अल्पसंख्यक, किसी भी कमजोर दबे लचे लोगों का अगर कोई नुकसान करता है तो हुकूमत उसको दुरुस्त करके दे, ये हमारा मुतालबा है। त्रिपुरा
त्रिपुरा में हुए दंगे की साजिश रचने वाले और उस रैली का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा, पापिया दत्ता और टिंकू राय के साथ दंगे में शामिल हुए लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 294, 295A, 188, 171, 147 क्रिमिनल एक्ट के अनुसार रासुका गुंडा एक्ट के तहत 120B, 124A और UPPA के तहत कार्रवाई को दोषी से सख्त सजा दी जाए। जो त्रिपुरा स्टेट में पिछले 10-12 दिनों से विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और ये RSS के सहयोगी संगठन के मार्फत जो भारत देश में जो माहौल भेदभाव का, फसाद का, ये जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दुर्गा महोत्सव के दरमियान दुर्गा पंडाल में कुरान की बेअदबी की गई और बहुत से ऐसा कुछ कारनामे किए गए कि जैसे कि भारत में अशांतता पर निर्माण हो जाए। ये हमारा मानना है और हमारे पास प्रूफ है कि ये हिंदू जागरण और विश्व हिंदू परिषद के लोग जिनके नाम है, नामों के साथ में हमारे पास है, ये जो है ये लोग उसको अंजाम दे रहे हैं।